अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? सरदीशान शाह जरदसी कॉलेज से बेटा, और आपके प्यारे से चैनल ग्राम ज़िशान इन्फो। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले कि 20.4 का क्वेश्चन नंबर आज हम वन स्टार्ट करें, उससे पहले मैंने आपको 20.1 और 20.2 और 20.3 के तमाम सवाल करवा दिए हैं। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करें बेटा 20.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को। तो अच्छा बेटा, इसके अंदर हमने पढ़ा क्या था? जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल या वीडियो को बेटा, वो पहले 20.1 को देखें, 20.2 को देखें, 20.3 को, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा समझ में आए और आपके 100 में से 100 नंबर आए। कहते हैं अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम 20.1, 20.2, 20.3 में खासतौर पे बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं कि अल्फा बीटा जो ना रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, आज जो देखना है स्टूडेंट, क्या एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है फॉलोइंग। अब ये जो आपके सवाल, एक मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, आपके मजीद पार्ट्स मौजूद हैं, उनको बोला ये जो नीचे दिए हुए ना, ये सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स में दिए हुए। ये सिमेट्रिक क्या है? अब सिमेट्रिक फंक्शन को ज़रा समझते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, ऑर्डर चेंज कर दें आप, लेकिन उनके ऑर्डर चेंज करने से उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। वैसे सिमेट्रिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट के, सिमेट्रिक का मतलब अक्स है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? अक्स होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 2+3। अब इसका अगर मैं जैसे फिजिक्स में मैं वर्चुअल कर दूं, 3 को इधर कर दूं और 2 को, मैंने क्या कर ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने से देखें आंसर में कोई तब्दीली नहीं है। 2+3 क्या हो गया 5 और 3+2 क्या हो गया 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखें ऑर्डर चेंज करना, और ऑर्डर चेंज करने के बावजूद जो है ना कोई फर्क नहीं आना। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ, ऑर्डर लेता हूँ 1 0 0 1 ले लेता हूँ। ये जब मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपका आ जाएगा। इसके अंदर मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ, ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है वर्टिकल है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना 1 और 0, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 0, और ये जो 0 1 है इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गए। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बताऊँ, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, इसको मैंने क्या कर दिया वर्टिकल। ये क्या हॉरिजॉन्टल है, इसको क्या कर दिया वर्टिकल। मैंने क्या करी, ऑर्डर चेंज कर दी, लेकिन देखें कोई फर्क नहीं आ रहा है। तब भी 1 0 है, यहाँ पे भी क्या है 1 0, यहाँ क्या 0 1, यहाँ पे भी क्या है 0 1। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं आ रहा। इसमें से मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया, 2 यहाँ पहले और यहाँ 3 पहले, यहाँ 3 बाद में और यहाँ 2 बाद में, लेकिन आंसर ऑर्डर चेंज करने से आंसर फिर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो इस सिमेट्रिक को जरा इस सवाल के अंदर समझते हैं कि सिमेट्रिक होता क्या है। मैं इसमें भी एक चीज़ समझा दूँ, क्या है कि देखें 4+ में पहले और अब 4 का है बाद में, ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने। 6 का है यहाँ पे बाद में और यहाँ पे क्या क्या पहले, लेकिन आप एक वाजे कर दूँ कि किस में, यहाँ पे 6 किस में माइनस में, और यहाँ पे 6 किस में प्लस में, यहाँ 4 किस में प्लस में, और यहाँ किस में माइनस में। खैर इतनी डिटेल तो देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज़ समझा दूँ कि देखिए 6 में से 4 लेस कराएं, माइनस के 2 बचेंगे, 6 बढ़ा। यहाँ पे 6 में से 4 गए, किसके बचेंगे, प्लस के 2 बचे। ऑर्डर तो चेंज है लेकिन आंसर सेम नहीं आ रहा। तो ऑर्डर चेंज होना और वो पॉजिटिव में है और उनके अंदर सेम आ रहे होते हैं, वो सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर किसी एक का भी आंसर आपस में सेम नहीं आ रहा, साइन भी डिफरेंट आ रही है, वो सिमेट्रिक नहीं होते। अब आपने काम करना है, जो ये सिमेट्रिक फंक्शन कहाँ अप्लाई होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, और नेगेटिव में सिमेट्रिक फंक्शन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आए जरा सवाल की ना, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखें अल्फा प्लस, अब मैं बीटा की बात करता हूँ रूट्स के हवाले से। अगर सवाल अभी मैंने सॉल्व नहीं करना शुरू किया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सोचें आप, कमेंट्स में लिखें या अपने रजिस्टर में लिखें कि अल्फा प्लस बीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस के अंदर अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो कोई तब्दीली नहीं आती। सिमेट्रिक फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। अगर इसी का मैं 3 वैल्यू भी डाल दूँ ना स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा और कोई गैमा डाल दूँ मैं मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे भी चेंज कर दूँ, गैमा पहले कर दूँ और बीटा यहाँ कर दिया अल्फा, तब भी इन तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 2 + 3 + 5, ठीक है, और मैं यहाँ 5 और 2 + 3 कर दूँ। देखिए ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, लेकिन सारे पॉजिटिव में कर रहा हूँ क्योंकि सिमेट्रिक पॉजिटिव में होता है। कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, यहाँ 5 और 2 कितने 7, 7 और 3 10। तो ये प्रूफ भी हो गया। तो कहने का मकसद है 3 वैल्यू हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो, बस पॉजिटिव होंगे ना, उनके ऑर्डर चेंज होंगे, आंसर सिमेट्रिक में क्या आता है, सेम आता है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको देता हूँ, जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिले वो यहाँ पे मिल जाती हैं, कॉन्सेप्ट सारी मीनिंग के साथ। देखिए हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए, किस टर्म में चाहिए, इन दोनों की। ठीक है, इस कुछ भी करो सॉल्व, इस फॉर्म में लाना है, इन दोनों की फॉर्म में लेकर आना है। अल्फा बीटा की फॉर्म भी मिल जाए मुझे आखिर में, और अल्फा प्लस बीटा जितना सॉल्व करना है बार बार सॉल्व करना है करो, मगर एट द एंड हमें क्या मिलना चाहिए, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा मिलना चाहिए। अच्छा जी, सवाल दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखें आपने सवाल फॉर्मूला ये देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फॉर्मूले को बहुत अच्छी से जानते हैं। अच्छा जी, अब देखें मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज, ये ब्रैकेट है राउंड, इसके अंदर कितनी वैल्यू है, एक ये रही एक और ये रही 2, यानी कि 2 टर्म हो गई।
इसको पहली वाली को हम क्या मानते हैं ए, बाद वाली को बी मानते हैं। कितनी टर्म हो गई? 2। अगर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म हो और बीच में या तो माइनस हो या प्लस की साइन हो, फिलहाल माइनस है, और ऊपर क्या हो? स्क्वायर हो, कहीं लिख लें, ये बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म हो और माइनस हो या प्लस हो, एक हो कोई, और ऊपर स्क्वायर हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये देखें, 2 कितनी टर्म है? एक और एक 2 टर्म है, बीच में माइनस है, ऊपर क्या? स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये अपने पास कहीं लिख ले फॉर्मूला लगाने की, कहीं पर किसी क्लास के आप मैथ कर रहे हो, ये रूल आपके पास सामने आ गया, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है। अच्छा जी, इस सवाल को तो मैंने यहाँ लिख दिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने देखा इसका फॉर्मूला है, तो मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया। जहां जहां ए है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? अल्फा। जहां जहां बी है उसकी जगह लिख दूंगा बीटा। तो इसको मान लेंगे ये ए है और इसको मान लेंगे ये बी है। अब देखें, यहां से ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखें ए स्क्वायर माइनस 2, आप 2 नहीं लगाया, 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूले का आ गया, ए और ए आ गए दोनों, बी और ये बी आ गए। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बहुत दफा आप कर चुके। अच्छा जी, ये एज इट इज चल रहा है, इसको हमने नहीं छेड़ना है। अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। अरे वाह, अल्फा बीटा तो हमें नजर आने लग गया थोड़ा थोड़ा ना, ये अल्फा बीटा में नजर आने लग गया। अच्छा जी भारत, बीटा का स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर हो गया। ये सिंपल चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में याद है, मैंने इसको ड्राइव भी बताया था, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये रहा। अच्छा जी, मुझे क्या करना है, मैंने इसको अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को अरेंज कर लेना है। ठीक है, याद है? और अगर जिसको नहीं याद है वो जी इसको याद कर ले कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को क्या कर लेना है? अलग कर लेना है। और ये क्या हो गया? माइनस 2 अल्फा बीटा अलग हो गया। ये क्यों किया, क्या किया? मैंने अल्फा बीटा को अलग करना है। ठीक है जी, इसको इक्वेशन का नंबर 1 का नाम दूंगा। इसके थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगी मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई क्यों है। अच्छा, अल्फा बीटा तो हो गया मामला हल। अच्छा सर, अल्फा प्लस बीटा तो हमें यहाँ कहीं नहीं मिला, क्योंकि यहाँ तो क्या है, यहाँ पे स्क्वायर डले हुए और यहाँ पे क्या स्क्वायर के बगैर है, तो ये तो मसला हल नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसी टर्म चाहिए जिसमें अल्फा प्लस बीटा हो, इस पे स्क्वायर ना हो। तो हम एक काम करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब एक काम हम करते हैं, ठीक है जी, हम एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला और लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का। यहाँ माइनस का सवाल में दिया हुआ था, ये मैंने खुद लगाया फॉर्मूला, प्लस का मैंने फॉर्मूला खुद लगाया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला लगाता हूँ। जहां ए था वहां मैंने अल्फा रखा, जहां बी था वहां बीटा रखा, फॉर्मूला खुल गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, दोबारा मैंने वही काम किया, इसको मैंने यही रहने दिया। ठीक है जी, और ये प्लस का 2 अल्फा बीटा है, ये कहाँ आ गया? इज इक्वल टू के शिफ्ट हो गए, माइनस का 2 अल्फा बीटा आ गया। ठीक है बेटा, और अल्फा स्क्वायर और ये प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया? अलहदा कर दिया। जिसको जरा स्क्रीनशॉट ले लें फिनांस से, फिर मैं आपको आगे डिटेल देता हूं। अच्छा जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, गौर कर लें। इक्वेशन नंबर 2 ये रही। ठीक है, फिनांस से देख लें गौर से। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 की इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा। अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को वहां कॉपी कर दूंगा। जो इक्वेशन नंबर 1 ये नजर आ रही है आपको, ये पूरी वहां कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने वहां पे कॉपी कर दिया। अब सुनेगा गौर से, इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इसके अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? इसके बराबर। जहां मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा उसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पोस्ट कर सकता हूं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा है, इसको तो एज इट इज लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। बताएं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देखें, ये नजर आ रहे हैं सेम, तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू डाल दूंगा। नजर आ रही है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये मैंने वैल्यू यहाँ तक की देखें, मैंने वो पूरी यहाँ तक कॉपी कर दी है। अब क्या बचा? माइनस 2 अल्फा बीटा बचा, तो ये माइनस का 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा जी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। बताएं, माइनस माइनस प्लस हो गए, बड़े की साइन आती है। ठीक है, सेम हो, बड़े हों या बराबर होने की साइन आती है, तो क्या हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। अब आंसर को अगर आप डिटेल चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो तो लंबी होगी, अगर समझना तो बात समझिएगा। एक चीज़ तो मैं आपको पहले वैसे क्लियर कर दूं, मुझे क्या चाहिए थे? अल्फा प्लस बीटा चाहिए था। देखिए ये आगे मेरा अल्फा प्लस बीटा अलग से आ गया। स्क्वायर जो ऊपर होता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो डबलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अल्फा बीटा, ये देखें अल्फा बीटा भी हमारे पास मिल गया। देखें जो इज इक्वल, ये दोनों जो मुझे रूट मालूम करने थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दोनों कहाँ होने चाहिए? इज इक्वल टू के बाद होने चाहिए, और इज इक्वल टू के बाद ही रखिएगा। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू के इधर हो और अल्फा प्लस बीटा राइट हैंड साइड पर हो। मतलब आपने इन दोनों को जो मालूम करने हैं ना, रूट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्रोडक्ट और सम, वो इज इक्वल टू के बाद में रखिएगा जब आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको अगर थोड़ा सा डिटेल और दे दूं इस सवाल के हवाले से, अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट देखिए, आंसर तो हो गया, लेकिन मैं अगर आपको डिटेल दूं और आप जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल है ना वो जरा समझिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, 9 के अंदर पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, पढ़ा है नहीं वाला? अब मैं आपको इस फॉर्मूले से पहले एक चीज बताऊं कि अब मुझे बताएं, अगर मैं इस 4ab को इज इक्वल टू के इधर लाऊं तो बताएं क्या बनेगा। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ सॉल्व,
कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहीं पर रहा, ठीक है, 4ab प्लस का उठा के मैं इधर लाया, किसका हो गया, माइनस का 4ab हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर है मैं इज इक्वल टू के उस जानिब लेके जा रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो प्लस माइनस का था किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब जरा नोट कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 4ab किसका, प्लस का था, इधर आके किसका हो गया, माइनस का, और माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर किसका, माइनस का, तो इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब जरा नोट कीजिएगा जो मैं कहने चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैंने कहा था ये पूरी टर्म किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर है, मतलब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो इन दोनों के बराबर होगी, मैं ये बात बताने जा रहा हूं। देखिए कैसे हुई, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर है ऐसे, और ये इन दोनों के बराबर है, यहां पे ये देखिए बराबर किसके हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 4ab। बात समझ में आई। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज को जो 9th क्लास में अगर आपको ये फॉर्मूला याद था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको देखा अंदाजा हो गया कि a माइनस बीटा स्क्वायर बराबर किसके, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के। तो बहरहाल ये मैंने आपको बात प्रूफ कर दी, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था कि ये पूरा अगर मैं इसको खोलूं तो ये किसके बराबर निकलेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं, वेरिफिकेशन करने बैठ जाऊं, जिससे मैंने भी थोड़ी सी वेरिफिकेशन आपको सिखाई है, तो इन दोनों के बराबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आए नंबर 2 की तरफ। तो बहरहाल पार्ट 2 से पहले मतलब मैं दोबारा एक बात कह देता हूं, तो ये क्या साइमेट्री की मैंने आपसे बात की थी ना, साइमेट्रिक फंक्शन, तो ये इसका क्या हो गया, साइमेट्रिक फंक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि ये पूरा इज इक्वल टू से पहले वाली वैल्यू इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू आपस में दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है, तो इसी को कहते हैं हम साइमेट्रिक फंक्शन। तो आए नंबर अब 2 को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। अच्छा 1 के अंदर आपने बड़ी मेहनत करी, बड़ी तकलीफ उठाई और बड़ा आपको कंफ्यूज हो, देखिए मैंने थोड़ा सा डिटेल इसलिए दिए ताकि आपको अगले सवाल आसान लगे। अब देखिए नंबर 2 आप देखेंगे, बोलेंगे सर इस तरह के आंसर चाहिए, इस तरह के सवाल चाहिए, इतने आसान चाहिए। अब करना क्या है, देखें अल्फा प्लस बीटा का क्यूब दिया हुआ है, एक फॉर्मूला तो आप जहन में होगा आपके, और नहीं तो याद कर लेंगे, a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, इसके बराबर होता है। और ये प्लस से लेके पूरा ब्रैकेट एक टर्म होगी, और a क्यूब दूसरी टर्म है और b क्यूब तीसरी टर्म है, 3 टर्म है। अच्छा जी, अब ये फॉर्मूला तो आप याद कर लें। अच्छा अब ये सवाल क्यों फॉर्मूला ये वाला लगा, क्योंकि इस पे एक तो नंबर 1 ये भी याद कर लें, पिछले वाले का मैंने कहा था ना, इसका भी याद कर लें, ब्रैकेट है, 2 टर्म है, प्लस है, और ऊपर क्या इस दफा क्यूब है, ऊपर स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में मैंने पिछले वाले सवाल का फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे क्यूब आ गया तो देखिए बिल्कुल वही सेम है, लेकिन ऊपर क्यूब आ गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप याद कर लें, एग्जाम के लिए आपको याद करना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी जब बनेगा जब क्यूब होगा। ये तो हमने कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि क्यूब होगा तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर होगा पिछला वाला लगाना है। फिलहाल मैंने सवाल को पूरा यहाँ लिखा, ठीक है जी। अब गौर से सुनिएगा, बहुत ये 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका, खत्म, मजे आएंगे, ऐसे ही आंसर आने चाहिए ना मजे के। पिछले सवाल में कितनी तकलीफ उठाई है आपने। अच्छा जी, अल्फा प्लस, अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊं, आंसर मैं दोबारा बोल देता हूं, आंसर जब भी बने तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तमाम जितनी बार लिखे होंगे वो एक ही साइड पर होनी चाहिए। कितनी साइड पर होनी चाहिए, एक ही साइड पर होनी चाहिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, लिख दिया मैंने, जहां a है वहां अल्फा, जहां b है वहां बीटा, फिर क्या है प्लस 3ab, क्या लिखा प्लस 3ab यानी कि अल्फा बीटा, फिर क्या है ab अल्फा प्लस बीटा आ गया, जहां a था वहां अल्फा, जहां b था वहां बीटा, साइन सब सेम रही। ये तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब हुआ क्या, ये तो आंसर हो गया। क्यों आंसर हो गया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें चाहिए था, वो ये रहा, अल्फा बीटा भी चाहिए वो भी ये रहा, ठीक है भाई। तमाम चीजें जो मुझे अल्फा बीटा चाहिए वो मेरी इस साइड पर है, तो ये एक स्टेप इसमें अभी आंसर नहीं आएगा, इस स्टेप के बाद आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रो रहा है बैठा हुआ ना अल्फा प्लस बीटा, बोल रहा है भाई मैं भी तो हूं, मुझे भी तो लेकर जाओ। आप लोग अल्फा प्लस बीटा हो और यहाँ पे अल्फा बीटा हो, ये तो हम तुम लोगों ने एक साथ तो बना लिया, तो मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, मैं तो सोतेला नहीं हूं, तो मुझे भी तो साथ रखो। तो अल्फा प्लस बीटा जितनी बार लिखे होंगे वो सब एक तरफ होने चाहिए, और अल्फा बीटा भी जितनी बार लिखे होंगे वो एक तरफ होने चाहिए। ये बेचारा अकेला था, ये दोनों तो सही है, अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, ये दोनों आंसर हो सकता था, लेकिन इसने मसला कर दिया, इसको भी इनके साथ रखना पड़ेगा। अब जरा गौर सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, अब इनको एक साथ इकट्ठा करना है, मैंने क्या करना है, इन सबकी पार्टी करनी है, एक साथ करना है, इनको और इसको एक साथ करना है। और सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूं। अब हुआ क्या, एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब मैंने छोड़ दिया, ये पूरी एक टर्म होती, क्या ये पूरी एक टर्म है, इसको उठाकर मैं इज इक्वल टू नजर है इधर लेकर आ रहा हूं लेफ्ट साइड पे, तो किसका हो जाएगा प्लस वाला, माइनस का 3 अल्फा बीटा मैंने एज इट इज लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज लिख दिया, ठीक है जी। और इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अपनी जगह छोड़ दिया क्योंकि इसके तो हमें काम भी नहीं था। हमें तो आंसर में क्या चाहिए,
अल्फा प्लस बीटा जितनी बार लिखा हो वो और अल्फा बीटा जितनी बार लिखा हो वो एक ही साइड पे चाहिए। देखिए इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड को अब देखें, मैंने सारे अल्फा प्लस बीटा एक जगह कर लिए। अल्फा प्लस बीटा ये रहा, अल्फा प्लस बीटा ये रहा और अल्फा बीटा ये रहा। तो ये जब इकट्ठा एक तरफ होगा ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी। तो आप देखें आपने कितने आसानी से कर लिया और आप तो चाहेंगे इस तरह के सवाल आप सॉल्व करें। आए नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 में हम इसको कर लेते हैं कि नंबर 3 में अल्फा स्क्वायर बीटा पावर -1 दिया हुआ है और यहाँ पे अल्फा माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से मैथ के याद हों या मैं दोबारा अगर आपको बताऊं, अगर ये लिखा हुआ है 2 की पावर c, ठीक है, तो c को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, 2c की पावर -1 हो जाएगी। यानी कि नीचे से अगर कोई वैल्यू ऊपर जाएगी तो उसकी साइन की उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस वाली माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है अल्फा और ये बीटा लिखा है, बीटा को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है अल्फा बीटा लिखा हुआ है और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ये बीटा लिखा हुआ है, अब मैं बीटा को नीचे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा -1 हो जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर आओ तो साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये आपने 9 में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ भी। अब हुआ क्या, ये देखिए मैंने सवाल को पूरा यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा, जो माइनस वाले हैं ना उसको प्लस में ले आया। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी 9 क्लास के अंदर भी कि आपने क्या करना है, हमेशा साइन किस में रखनी होती है, प्लस में रखनी होती है। ठीक है जी, तो ये माइनस में दी हुई है तो इसको लाके क्या करना हमने, अल्फा स्क्वायर, जब नीचे आया तो किसका हो गया, बीटा का हो गया और प्लस का 1 शो नहीं करवाते। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया, अल्फा -1 है, नीचे आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है जी, यानी कि 1 प्लस के हो गए, यानी 1 शो नहीं हो रहा है। ये एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो स्टूडेंट, हम अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा प्लस आ रहा है। ठीक है ना, प्लस है ये। अब क्या हुआ स्टूडेंट, आपको मैंने कहा था एलसीएम निकलता है, क्या निकलता है स्टूडेंट, एलसीएम निकलता है। एलसीएम के लिए क्या होता है, अपॉन में जब होता है तो क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप ढूंढना चाहें फ्रैक्शन के नाम से ढूंढ लीजिएगा ज़िशान इन्फो, तो ये एलसीएम आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगे। छोटी सी वीडियो है वो भी। नीचे जो वैल्यू होती है इन दोनों को एज इट इज लिख लिया जाता है। ठीक है जी, बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है जी, बीटा से बीटा कैंसिल। ठीक है, ये एज्यूम करते हैं, अल्फा ऊपर आ गया, अल्फा से अल्फा हुआ तो क्या बन गया, अल्फा क्यूब बन गया। दोबारा सुने, अल्फा से अल्फा क्या हो गया इस बार, कैंसिल, ये बीटा बचा, बीटा ऊपर आ गया, किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले बीटा से, तो क्या हो गया, बीटा क्यूब हो गया। अच्छा जी, अब ये इसको हम नाम दे देते हैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करें, हमें निकालनी होगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है बताइए। तो ठीक है ना, तो स्टूडेंट, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैंने फार्मूला लगाना है, मैंने लिख दिया है। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा क्यूब का क्या फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, पिछले अभी सवाल में भी किया था, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वही फार्मूला लगा दिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, तो वो तो ये रहा, मगर इसके साथ कोई शगुन भी लगे हुए, तो इन दोनों का क्या, इस पूरी टर्म का क्या करूँ, इसको उठाकर मैं इसके पास ले आता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब, और ये पूरी उठा के मैं इधर लाता हूँ तो किसकी हो गई, -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आ गया, और ये इज इक्वल टू, और ये अपना अलग हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इसको नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। तो हमें क्या स्टूडेंट हासिल हो गई है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हासिल हो गई है। तो स्टूडेंट मिशन तो हमारा क्या जारी है, हमारा मिशन जारी है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जितने भी हों वो एक तरफ हो जाएं। हाँ, इस मिशन का हल निकालते हैं। अब मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए था, इसलिए मैंने इस वैल्यू को निकाला। अब सुनिए गौर से, अब मैंने क्या लिख दिया, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, वो ये रही, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर और बीटा -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, अच्छा जी, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, वो ये रही। तो जहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा दिखेगा उसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा, इसको डाल दूंगा। फिलहाल तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी पूरी इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मैंने लिख दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा -1, और ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। फिलहाल मैंने इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज़ ये उठाई और वहाँ कॉपी कर दी। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू डालूंगा। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखेगा वहाँ पे उसकी जगह पे मैं ये डाल दूंगा। ठीक है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसको तो एज इट इज़ लेके चलेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस, ये तो हो गया। अच्छा, a क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर हमने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब
अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब और -3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है स्टूडेंट। और आगे है अल्फ़ा प्लस ये बीटा अपॉन, ठीक है जी। नीचे क्या है, नीचे अल्फ़ा बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा अपनी जगह आ गई। दिस इज अवर आंसर। क्या हुआ, देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा चाहिए थे, वो भी कहाँ चाहिए थे, इज इक्वल टू के किसी एक साइड पर। हमने क्या करा, इज इक्वल टू के राइट वाली साइड पे सारे अल्फ़ा प्लस बीटा और जितने भी अल्फ़ा बीटा थे वो हमें देखें राइट हैंड साइड पे हमने भर दिए, ठीक है जी। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपको मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा दूसरी बार मिला, अल्फ़ा बीटा ही मिल गया और नीचे भी अल्फ़ा बीटा मिल गया, ठीक है जी। तो हमने एक साइड पे तमाम को लिख लिया, तो हमारा यहाँ पे नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट बहरहाल आज की वीडियो में 3 पार्ट तक हमने सॉल्व कर दी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले पार्ट के अंदर, अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसके बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट को सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।